हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024, 25 या फिर 26, तो ये बुक लिस्ट है कंप्लीट। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये करना। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन में अभी पढ़ रहे हैं तो ये सारी की सारी एक साथ में कभी मत लेना। सबसे पहले जियोग्राफी या फिर जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, जो आपको बढ़िया लगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लेना और उनकी दोनों की बुक लिस्ट वो कंप्लीट ले आना और 2 सिर्फ वही पढ़ना। और साथ साथ में आपको द हिंदू पढ़ना है। द हिंदू हिंदी मीडियम वाले तो नहीं पढ़ सकते, तो हिंदी मीडियम वाले बताते हैं दैनिक जागरण वगैरह, वो आप पढ़ सकते हो। और इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू पढ़ लेना न्यूज़पेपर के लिए हमेशा से, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए आपको साथ में अपडेट रहना जरूरी है कि देश में दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। और करंट अफेयर्स तो आपको कंटिन्यू पढ़ना ही है, भले ही आप ग्रेजुएशन में हो या फिर 12th में हो। 12th में हो तो अभी मंथली मैगजीन फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ग्रेजुएशन में हो, लास्ट ईयर में हो, तो आप मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। मंथली मैगजीन के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मंथली मैगजीन की हमें नोट्स बनाने चाहिए, या फिर कहाँ से बनाए, कितने नहीं बनाए। इसके नोट्स नहीं बनाने चाहिए, ये खुद अपने आपने नोट्स ये इसको याद कर दो। अगर कोई वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट वगैरह आते हैं गवर्नमेंट के, तो उनको एक अलग से नोट्स में वो लिख लिया करो, क्योंकि वो आपको मेंस में वो लिखने में, एग्जाम्पल में वो काम आएंगे। बाकी कोई जजमेंट वगैरह तो वो आप अलग से लिख लेना, वो आपके लिए वेरी हेल्प। इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखना। अगर आप 24, 25, 26 यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम यूपीएससी की कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। सीसेट की भी बुक है और यूपीएससी की ये पीवाईक्यू वगैरह सब, इसमें सारी एनसीईआरटीज वगैरह, सारी स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह, इसमें करंट अफेयर्स वगैरह सारी बुक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं उसके बारे में बात करेंगे, 12th में पढ़ रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन अभी हुई नहीं है आपकी, उसके बारे में भी टोटल बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। मेरे पास में ये सारी कंप्लीट बुक लिस्ट है जो सभी टॉपर्स फॉलो करते हैं। सभी टॉपर्स फॉलो करते हैं, मैंने वही बुक लिस्ट ली है और आपको ये बता रहा हूँ। इसमें कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, क्योंकि ये बुक लिस्ट आपने कहीं न कहीं तो देखी ही होगी और सारे टॉपर्स यही बुक लिस्ट बताते हैं। इसके अलावा कोई बुक लिस्ट मतलब है नहीं, अगर है तो वो इतनी वो कारगर नहीं है जितनी कि ये बुक लिस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री के बारे में आधुनिक भारत की ये बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सेम ही बुक है। ये आप हिंदी में भी मिल जाएगी और इंग्लिश में भी मिल जाएगी, और कहाँ पे मिलेगी वो भी मैं आपको एंड में बता दूंगा। आपके कोई भी नज़दीकी आपकी वो शॉप होती है, वहाँ से आप इसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये आधुनिक भारत की है स्पेक्ट्रम। ये सभी टॉपर्स आपको देख लेना। अगर कोई भी टॉपर्स ये ना बोले तो मुझे बता देना इस वीडियो में कमेंट करके कि ये किसी भी टॉपर्स ने यूपीएससी के लिए ये आपको नहीं रेफर की है, ठीक है। तो आधुनिक भारत का इतिहास, इसके लिए आपको ये स्पेक्ट्रम बुक फॉलो करनी है, ठीक है। ये हो गया आधुनिक भारत का इतिहास। हम इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है आधुनिक भारत का इतिहास, और एक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और एक प्राचीन भारत का। और ये प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दोनों के लिए आपको ये बुक फॉलो करनी है। ये बुक कौन सी है? ये दोनों ही बुक है 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। ये बुक फॉलो करनी है आपको। मध्यकालीन भारत के लिए भी 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी, और प्राचीन भारत के लिए भी 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी, और ये आधुनिक भारत के लिए आपको स्पेक्ट्रम फॉलो करनी है, ठीक है। ये हो गई हिस्ट्री की। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपका ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। ऑप्शनल के बारे में हम अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे। आप कमेंट करके बता देना कि आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पॉलिटी की। तो ये लक्ष्मीकांत, आप किसी भी टॉपर से सुन लेना, हर कोई टॉपर ये बुक जरूर बताएगा, और ये बुक वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल बाहर नहीं जाते हैं। अगर इससे बाहर जाते हैं तो फिर वो एनसीईआरटी में भी आपको कहीं भी कोई भी बुक में भी नहीं मिलेंगे। वो फिर एक हाई लेवल के सवाल होंगे और वो किसी से नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये है लक्ष्मीकांत बुक, ये आपको पढ़नी जरूरी है, ठीक है। मैं भी यही रेफर करता हूँ, और मैं भी यही पढ़ाई करता हूँ। नेक्स्ट ईयर मुझे भी एग्जाम देना है 2024 में, ठीक है। तो पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, ये पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी के लिए सबसे पहले तो आप ये एटलस ले लीजिए, स्टूडेंट एटलस। ये भी आपको हर टॉपर बताएगा कि ये आपको लेनी है, तो ये बुक ले लीजिए। और ये जियोग्राफी के लिए उसके बाद में 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी जियोग्राफी की, ये जो सारी एनसीईआरटीज है, ये है 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी। मैं आपको थोड़ा सा एक एक करके बता देता हूँ। ये दोनों हो गई 11th क्लास की एनसीईआरटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूरी, मतलब बहुत इसको रट देना ही, समझ के रटना है, डायरेक्ट मत रटना, ठीक है। समझ के इसको रट देना है। ये हो गई 11th क्लास की, और ये हो गई ये 10th क्लास की है, और ये है ये 6th और 7th
और ये 6 और 7 वो 8 9 की थी, ठीक है। और ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सारी, और ये दोनों 12th की है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट सवाल बनते हैं ज्योग्राफी से, ठीक है। तो ये हमारी होगी ज्योग्राफी की। उसके बाद हम करंट अफेयर्स के भी बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ से मिलते हैं ये, मैं हमेशा विजन की मंथली वो मैगजीन होती है विजन की, ये फॉलो करता हूँ। और ये आपको विजन की ऑफिशियल वेबसाइट में हर महीने अपलोड मिल जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सिर्फ प्रिंट लेना है और स्पाइरल करवा देना है, ठीक है। मैं भी यही करता हूँ। और ये सिंपल सॉल्यूशन है, 160 से 70 पेज की होती है महीने की, ठीक है। 160 और 170 पेज तक की महीने की ये पेज होते हैं, 160-70 पेज। और बाकी वो कोचिंग्स वगैरह हैं जो बहुत मतलब 300 पेज की बना देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, वो मत लेना। ये विजन की बढ़िया है, और सभी मतलब टॉपर, मैक्सिमम टॉपर यही बोलते हैं, और मैं भी यही फॉलो करता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स को आपको मतलब 9 से लेकर के 12 तक की सबसे पहले तो एनसीईआरटी फॉलो करनी। ये है 11th की एनसीईआरटी, और ये है 10th की, ये 10th की हो गई, और ये है 9th की, और ये 12th की। ये सारी एनसीईआरटी आपको 9 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। और उसके बाद में आपको बजट एंड सर्वे आता है हर साल के फरवरी महीने में, ठीक है। वो आपको जरूर याद करना है, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। अब आप लोग कहेंगे इससे नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें वो सारा वो पेज में दिखाना पड़ता है कि नोट्स वगैरह कैसे बनाएंगे। मैंने नोट्स कुछ मतलब सब्जेक्ट्स के बनाए भी हैं, वो मैं आपको, आप कहेंगे कमेंट में तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम इसी चैनल के नाम से है, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गई, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, जियोग्राफी होगी। इन्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में इंग्लिश मीडियम वाले शंकर आईएएस की बुक आती है, वो फॉलो कर लेना। और हिंदी मीडियम वाले ये वाली बुक है दृष्टि की, ये सबसे बढ़िया बुक है, आप ये ले लेना। इससे बाहर आपके सवाल नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर जाएंगे तो फिर वो किसी में नहीं मिलेंगे, वो आपको या तो करंट अफेयर्स में मिलेंगे, वो मंथली मैगजीन में मिल जाएंगे, और या फिर इसी में ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की ये दृष्टि की बुक आती है, ये फॉलो कर लेना। ये सारी बुक्स आप पास में अगर कोई बुक है, बढ़िया बुक शॉप है, वहां से आप ले सकते हैं। बाकी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन में थोड़ी महंगी पड़ती है, वो ध्यान रखना, और फ्रॉड का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी हम अगर प्री में बात करें तो प्री में 2 पेपर होते हैं, आपको पता ही होगा, GS1 और GS2। GS1 तो GS1 होता है, और GS2 को सीसेट कहते हैं, ये वाला, ठीक है। सीसेट के लिए ये बुक आती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। मैंने मंगवाई थी, मेरे भी यूं ही पढ़ी है। बाकी इसमें मतलब इसका कोई फायदा नहीं है, आपको ये पढ़ने से कोई मतलब वो रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। सीसेट के लिए आपको मैथ्स के लिए अलग कोई बुक ले लीजिए, कोई भी एसएससी की मैथ्स के लिए, और रीजनिंग के लिए भी एसएससी की बुक ले लीजिए, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए PYQ है, वो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका सीसेट वहां से होगा, ठीक है। और इस बार तो आपको पता ही है मतलब सीसेट मतलब कितना टफ था, तो उस हिसाब से आपको सीसेट की मैथ्स की अलग से कोई एक, आप अगर आप चाहो तो कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेना, वो बढ़िया रहेगा, नहीं तो सीसेट भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और ये है यूपीएससी की PYQ है, जो मैं तो ये फॉलो करता हूँ, आपको भी ये ले लेना चाहिए, क्योंकि PYQ से आपको पता चलता है कि सवाल कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। तो और PYQ के सवाल जो भी है वो आपको याद भी होने चाहिए, तो एक ये फॉलो जरूर कर लेना। इसमें कोई वो प्रमोशन वाली बात है नहीं, ये तो हर कोई टॉपर्स भी यही बताता है। अगर आपको ये पब्लिकेशन अच्छी नहीं लगे तो फिर किसी दूसरे पब्लिकेशन की ले लेना, लेकिन जरूर फॉलो करना, ठीक है। ये हो गया हमारा ये GS1 और सीसेट। और अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। आर्ट एंड कल्चर के बारे में एक तो ये आती है भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया की, जो हर टॉपर आपको मतलब कोई न कोई टॉपर तो ये बता ही देगा। तो इसमें मतलब ये बहुत बड़ी बुक है, अगर आप चाहो तो ये फॉलो कर सकते हो, नहीं तो मेरे पास में एक और बुक है, वो मैं बता देता हूँ। ये है, ये भी फॉलो करते। इन दोनों में से टॉपर्स आपको कोई भी एक ही बताएंगे, ठीक है, कोई भी एक ही बताएंगे, जो आपको बढ़िया लगे। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ये फॉलो कर लेना, छोटी सी है, या फिर ये कर लेना नितिन सिंघानिया। अगर ये करो तो इसको सेलेक्टिव स्टडी करना, डायरेक्ट यूं मत करना कि मतलब पूरी की पूरी पढ़ने बैठ गए, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेलेक्टिव स्टडी करना, और इसको आप पूरा याद कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गई आर्ट एंड कल्चर होगी। अब बच्चा है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए वैसे तो करंट अफेयर्स, वो मंथली मैगजीन मैंने अभी बताई थी विजन की, उसमें करंट अफेयर्स वो याद कर लेना। और ये बेसिक्स के लिए आप पढ़ सकते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये दृष्टि की बुक आती है, ये साइंस के लिए बढ़िया होती है। तो ये कंप्लीट बुक लिस्ट हो गई हमारी प्री की, ठीक है। प्री के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये कंप्लीट बुक लिस्ट है, सबसे पहले है। बाकी तो यही है बुक लिस्ट, और कोई अगर वीडियो की जरूरत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। यूपीएससी के बारे में कंप्लीट वीडियो मैं आपको दे दूंगा, और एकदम सटीक
और समाधान बढ़िया होगा इसका, क्योंकि मैं भी यही फॉलो करता हूँ और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। वैसे 2024 में देखना है, एग्जाम देना है, क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो आगे की बात है, लेकिन एक बार तैयारी तो करते ही हैं हम सभी लोग। ठीक है, थैंक यू।